बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बिहार में 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। सम्राट कैबिनेट में ओबीसी ईबीसी का दबदबा है, तो वहीं चिराग पासवान को भी मिल गया उनके मन मुताबिक मंत्री पद। और साथ ही साथ बिहार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इसमें कुल 32 मंत्रियों ने शपथ लिया है। नई कैबिनेट ने साफ संकेत दिया है कि आने वाला चुनाव सामाजिक समीकरणों के दम पर लड़ा जाएगा। मंत्रिमंडल में ओबीसी ईबीसी दलित और स्वर्ण समाज के बीच संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई है। नई सरकार में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पर दिख रहा है। बीजेपी और जदयू दोनों ने अपने अपने कोटे में इन वर्गों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सम्राट चौधरी खुद कोयरी समाज से आते हैं, जबकि डिप्टी सीएम पद पर भूमिहार और यादव समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। राजनीतिक जानकारी से बिहार के बड़े जातीय समीकरण का हिस्सा मान रहे हैं। बीजेपी ने अपनी टीम में ओबीसी और ईबीसी नेताओं को प्रमुखता दी है। रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल और प्रमोद चंद्रवंशी जैसे नेताओं को मौका दिया गया है। साथ ही स्वर्ण समाज से विजय कुमार सिन्हा, मिथिलेश तिवारी और संजय टाइगर जैसे नेताओं को भी कैबिनेट में जगह मिली है। दलित समाज से लखेंद्र पासवान और नंद किशोर राम को शामिल किया गया है। महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाया जाना भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जदयू की तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार को लेकर रही। नीतीश कुमार के बेटे और कुर्मी समाज से आने वाले निशांत को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, मदन सहनी और बुलो मंडल जैसे नेताओं के जरिए जदयू ने अलग अलग सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश की है। दलित समाज से अशोक चौधरी, सुनील कुमार और रत्नेश सदा को जगह देकर पार्टी ने मजबूत संदेश देने की पूरी कोशिश की है। अगर सहयोगी दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा लोजपा रामविलास से संजय पासवान और संजय सिंह को मंत्री बनाया गया है। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से संतोष मांझी को कैबिनेट में जगह मिली है, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं। आरएलएम की तरफ से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। इससे सहयोगी दलों को भी सत्ता में हिस्सेदारी का संदेश दिया गया है। अब सबकी नजर इस बात पर की है यह सामाजिक संतुलन आगामी चुनाव में कितना असर दिखाता है। अब बिहार मंत्रिमंडल की पूरी सूची देखें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं। एक और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ओबीसी जाति से आते हैं, समाज से आते हैं। अब अगर बीजेपी कोटे की बात करें तो रामकृपाल यादव जो कि मंत्री हैं वो ओबीसी जाति से आते हैं। केदार गुप्ता कानू ईबीसी जाति से आते हैं। नीतीश मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं। रमा निषाद मलाह जो कि ईबीसी में आते हैं। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। दिलीप जायसवाल ओबीसी से आते हैं। प्रमोद चंद्रवंशी ईबीसी से आते हैं। लखेंद्र पासवान दलित समाज से आते हैं। संजय टाइगर राजपूत समाज से आते हैं। इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भूमिहार जाति से आते हैं। नंद किशोर राम दलित समाज से। रामचंद्र पासवान बैस यानी ओबीसी समाज से। अरुण शंकर प्रसाद सूढ़ी यानी कि ईबीसी जाति से और श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं। वहीं अगर जदयू कोटे की बात करें तो निशांत कुमार कुर्मी समाज से, श्रवण कुमार कुर्मी समाज से, अशोक चौधरी दलित समाज से, लेसी सिंह राजपूत समाज से, मदन सहनी मलाह समाज से, सुनील कुमार दलित समाज से आते हैं। जमा खान अल्पसंख्यक से आते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा कोयरी से आते हैं। शीला मंडल धानुक, दामोदर राव धानुक, बुलो मंडल गंगोता यानी कि ईबीसी से, रत्नेश सदा दलित समाज से और डॉक्टर श्वेता गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। वहीं लोजपा रामविलास की बात करें तो मंत्री संजय पासवान दलित समाज से आते हैं, तो वहीं संजय सिंह राजपूत समाज से आते हैं। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात करें तो संतोष मांझी जो कि दलित समाज से आते हैं। आरएलएम की बात करें तो दीपक प्रकाश कोयरी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है और सम्राट कैबिनेट में सभी जातियों को हिस्सेदारी मिली है, जो कि आने वाले चुनाव में इसका असर बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा देखा जाएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।